कमर चीमा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे ये दोनों हजरात। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले अच्छा सेम क्वेश्चन जी आप दोनों से, पहले चीमा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, और वो ये कि फ़लस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, जो जेनोसाइड वहाँ पे जारी था, बिल आखिर उसमें अमन मुआहदे की तरफ अब वो बात कुछ बढ़ी है। गो के जब अमन मुआहदा साइन होने की बात हो रही थी या उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, उसके दौरान भी इजराइल ने वहाँ पर बहुत से फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। नॉनदलेस अब वो कुछ नज़र आ रहा है कि वो कहीं पे मामला अब लग जाएगा। सवाल मेरा ये है कि इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसने अभी स्वेरिन करना है, ये उन्होंने पहले कह दिया हुआ था कि यार हमारे आने से पहले पहले एक इसकी सेम्बलेंस के मामला किसी तरफ किसी साइड पे लग रहा है, ये आप करके हमें दिखाएं, उसकी वजह से ये हुआ है। इस पे आपकी राय क्या है? चीमा साहब पहले आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डैमेज होना था गजा में और फलस्तीन में वो तो हो चुका। इजराइल को और अमेरिकन को जो बड़े इंटरेस्ट है वो अचीव हो चुके हुए हैं, पर्टिकुलरली गजा की डिमोलिशिंग। आप लेबनान में देखें, सारी हिजबुल्लाह उड़ गई, सीरिया उनके हाथ में चला गया। तो जो बड़े स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं वो इजराइल को मिल गए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमास जो है वो बड़ी विदर्ड थी, बड़ी परेशान थी, तो उनको तो कुछ स्पेस चाहिए थी। एक बात तो शुक्र करें कि ट्रंप आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं जंगें बंद करना चाह रहा हूं। ट्रंप की जो गोल है वो ये है कि मैं जिस तरह इब्राहिम अकॉर्ड पहले करवाया था, जिसमें यूएई और मुल्कों को डाल के अमेरिका के साथ इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किया था, वही काम वो सऊदी अरब और शायद कुछ और मुल्कों के साथ मिला के करना चाहते हैं। तो मैं तो इसको शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 की तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाएंगे, जिसमें और अरब ममालिक को मिलाएंगे। सो टेक्निकली तो फ़लस्तीन जो है उसको या गजा में लोगों को कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि उन बेचारों को सांस और सुख मिला है। ना तो मुस्लिम दुनिया कुछ कर सकी, ना ओआईसी कुछ कर सकी, ना यूएन कर सका, ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सका। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप ने बेसिकली डराया है बेंजामिन नेतन्याहू को और कहा है कि अगर तुम ये बंद नहीं करते तो मैं फिर बाकी रास्ते इख्तियार करूंगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पता था कि अगर मैं ट्रंप की बात नहीं मानता तो अगले 4 साल मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो वो नाराज नहीं करना चाह रहे थे। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो गेंद सारे के सारे इजराइल के हक में हैं, सारे के सारे चैलेंजेस जो है वो गजा और फलस्तीन के हक में हैं। अब कौन रीबिल्ड करेगा, कौन जो है वो सारे अरबों डॉलर वहां पे देगा, कब मौका आएगा कि ये लोग बिल्कुल ठीक बात है, दैट्स एन सेपरेट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली यू राइट। ब्रिगेडियर साहब आप अग्री कर रहे हैं चीमा साहब से इस बात पे? यही सवाल भी मेरा यही था कि जो डैमेज होना था वो हो गया, जो स्ट्रेटेजिक गेन्स थे वो कर लिए इजराइल ने, लेकिन बिकॉज स्वेरिन करने से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कन्वे कर दिया था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, सम इंटरनेशनल मीडिया, कि ये 20 जनवरी से पहले पहले इसका कुछ करें, उसकी वजह से अमन मुआहदा हुआ है। आपको लगता है कि यही बात है? पहली बात यह है, देखें कि मेरे अपने असेसमेंट के मुताबिक जी इजराइल को इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। इनके मिलिट्री और पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो सके। मिलिटरीली वो चाह रहे थे हमास को टोटली डिस्ट्रॉय करें, और पॉलिटिकली वो चाह रहे थे उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को वो मार दें। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन हमास को एलिमिनेट नहीं कर सके। कोई मिलिट्री विक्ट्री डिक्लेयर उन्होंने नेतन्याहू ने नहीं की, और हमास ने मजबूर किया। देखें उन्हें बातचीत किसके साथ की, हमास के साथ की। तो जो इजरायली से वो तो घुटनों पे आ गए थे, चाहे वो उसमें ट्रंप की डेडलाइन थे, लेकिन बातचीत तो फिर हमास से ही की। हमास की भी शराइत पूरी हुई तो उनकी भी सुनी गई है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली हो सकता है टू सम एक्सटेंट वो हुआ, लेकिन मिलिटरीली वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हुए हैं। मोसाद की बड़ी फेलियर हुई टू गेट बैक दोस हॉस्टेजेस, जहां पे इतनी इनके पास कैपेबिलिटीज थी, लेकिन अपने हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं कर सके। सर इतने सारे टारगेट्स उन्होंने अपने शख्सियात ऐसी ऐसी एलिमिनेट की, ईरान के अंदर जाके की, लेबनान के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और फिर इतनी बड़ी मिलिट्री माइट घुटनों पे आ जाना तो नहीं कहा जा सकता ना कि इजराइल इतना जुल्म किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन म्यूनिख ओलंपिक्स में जो लोग इन्वॉल्व थे 20 साल के ऑपरेशन में ढूंढ के मारा था उनको, लेकिन इस सिचुएशन में गजा के साथ, हमास के साथ नहीं हुआ। देखें हमास स्टिल इंटैक्ट है। आप देखें ना, एक मलेशिया थी और वहां उनके सामने एक न्यूक्लियर पावर है, एक कन्वेंशनल फोर्स है।
आयरन ड्रोम है, एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स थी, लेकिन बात ठीक है, इसको कंक्लूड कर दें सिर्फ ब्रिगेडियर साहब। लेकिन आप, ये आपका आर्गुमेंट आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात आप मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर लेना पड़ा बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को, ये बात तो ठीक है? जी आप बिल्कुल, मैं इसीलिए कहता हूँ जो जिसका क्रेडिट गोज टू ट्रम्प, क्योंकि बाइडेन भी कह रहा है, लेकिन 6 महीने में वो तो उनको एड करते रहे, एक्सप्लोसिव देते रहे। लेकिन मेरा काम, अगर आपको याद तो स्टीव विटकॉफ के स्पेशल इनवाइट थे ट्रम्प के, वो पहले दुबई में अबू धाबी गए, वहां से दोहा गए, और दोहा के बाद उसने ट्रेवल किया तल अवीव, तो वहां पे he was not willing to meet Steve Witkoff with Netanyahu, तो उसको मैसेज दिया कि मैं हर हालत में मुझसे मिलेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर चीमा भाई, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि सदर ट्रंप की तकरीब जो है वो हल्फे बर्दारी में अमेरिका ने बाज़ाब्ता दावत दी है भारत को, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब है वो शिरकत कर रहे हैं। मेरी तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद साहब कर रहे हैं। पूछना ये चाहता हूँ किबला कि ये पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया, ये क्यों अमेरिका भारत पर फौकियत देता है, मेरे मुल्क के साथ ऐसा क्यों करता है? रानुमाई फरमाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडिया को अकेले को नहीं बुलाया जा रहा, ये बेसिकली क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें जापान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका खुद है। सो तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो मुल्कों के जा रहे हैं और चौथे अमेरिका के होंगे। सो ये क्वाड ग्रुपिंग को इनवाइट किया जा रहा है, जो कि प्योरली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उन्होंने एस्टैब्लिश की है। 1 पॉइंट। सेकंड, जो आपने बात की है, माजी में प्रैक्टिस यही होती थी कि एम्बेसडर्स को बुलाया जाता था। पिछली दफ़ा भी ट्रंप के इनॉग्रेशन में दुनिया के जो एम्बेसडर्स अमेरिका के अंदर थे उनको इन्वाइट किया जाता था। सो वो उन्होंने इन्वाइट किया है। तीसरा, देखिए, पाकिस्तान को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। उनके हमारे साथ जो पिछली पूरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी शख्सियत पाकिस्तान नहीं आई थी जो सेक्रेटरी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कोई भी नहीं आया। सो जो ताल्लुकात है वो डाउनग्रेडेड है। हमारे ताल्लुकात जब पॉलिटिकली दोबारा हम रेलिवेंट होंगे तो तब जाके देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इंडिया सर्व करने जा रहा है अमेरिका को इंडो पैसिफिक अगेंस्ट चाइना। हमारी पोजीशन ये है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ अमेरिका के साथ इस वक्त ये काम है कि वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के सिलसिले में IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प करवाते रहेंगे। बाकी जो उनकी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसमें हम फॉल नहीं करते। हम चाइना के खिलाफ जाके इंडो पैसिफिक में अपने आप को पेश नहीं कर रहे, अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, हम अवेलेबल नहीं है। तो जिस वजह से इंडिया अवेलेबल है, इंडिया को जारी बात है इसमें डॉक्टर साहब ऐड कर लें, इसमें ऐड कर लें वो ये है कि ये जो पाकिस्तान की मुश्किलें, मुसीबतें, सऊबतें, अमेरिका का रोल, उसमें अमेरिका की अदम दिलचस्पी पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान का इन्हसार भी बहुत सारी जगह पर अमेरिका पर। डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी होती है पाकिस्तान के हवाले से, वो आपको अगले हफ्ते से पता चल जाएगा। जब सवाल होंगे पाकिस्तान के बारे में तो स्टेट डिपार्टमेंट क्या कहता है, खामोश रहता है, या वो ये कहता है जी कि जो पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह एंगेज कर रही थी हम उसी तरह एंगेज करेंगे। सो रिसेंटली आपको पता है तकरीबन वर्ल्ड बैंक ने जो $20 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की है, जो प्रोजेक्ट्स की बात की है पाकिस्तान के अंदर, आपको उसी लाइन लेंथ से पता चल जाएगा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर चीमा साहब, एक सवाल छोटा सा ये पूछना चाहता हूं कि चीमा भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से चाह रही है कि यहाँ पर इस्तेकाम पैदा हो, मुल्क जो है उसमें एक इक्वालिटी आनी चाहिए। दूसरी जानब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान हमारा भाई जो है, इससे हमारे मज़ीद तल्लुकात ख़राब हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर हो जाएंगे ट्रंप के आने से? देखिए, मुझे कुछ उम्मीद लगी है, और उम्मीद ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि हम बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और यही पाकिस्तान की अप्रोच है। मेरा ख्याल है थोड़ा खुल के पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे और अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। पूरी दुनिया के अंदर जब जो होता यह है कि जब अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको पिच करते हैं बहुत सारी चीजें। हमने अपना कोई मौकफ ही उनके सामने नहीं रखा, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जो ट्रंप बोलेगा हम कर लेंगे।
मुझे लग ये रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से जो अप्रोच अडॉप्ट करेगी वो पाकिस्तान के फेवर में जाएगी, क्योंकि जो पैसा अफगानिस्तान में जा रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और ट्रंप ब्रिगेडियर साहब शार्प सवाल कर रहा हूं, जो वक्त की कमी है माजरत चाहता हूं, भाजपा मेरा भाई नाराज हो गया है। शार्प सवाल शार्प जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब ये पूछना चाहता हूं कि जो हम पर मिसाइल की पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लग रही हैं, आप इन पाबंदियों को और मुस्तकबिल में मजीद पाबंदियां लगता देख रहे हैं ट्रंप के आने के बाद? और सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला भी ऐड कर लें जरा, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर। देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है, मिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज आवर रेड लाइन, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इज रेड लाइन, मिसाइल प्रोग्राम इज रेड लाइन, जम्मू एंड कश्मीर इज रेड लाइन, चाइना एंड सीपेक इज रेड लाइन है, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वट एवर जो भी प्रेशर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल में यकीनन देखें कि जो भी ट्रंप आता है, तो जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा कि 40 मिलियन टू 79 मिलियन डॉलर्स वीकली वहां पे अमेरिकन दे रहे हैं वहां पे। तो ट्रंप ने तो सवाल उठा दिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम क्यों दे रहे हैं, और फिर इस चीज में भी कंसेंसस हो चुकी है कि ऑलमोस्ट की फितना और खारिज एक थ्रेट बन गया, एक अलायंस अभी बिल्कुल बन गया। मेरे पास ना असल में मिनट लास्ट है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आया है, आएगा, कबूल किया जाएगा? और तो ये है कि प्रेशर नहीं आएगा, और हो सकता है कि कोई चीजें कन्वे होंगे, लेकिन पाकिस्तान को कोई अपना डिसीजन लेगा इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक है।